गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं रुद्र राजपूत, आपकी इंग्लिश फैकल्टी। जो कि यहाँ पर हमें डिस्कस करना है वो यह है कि हमने जो प्रीवियस वीडियो देखी हैं, जो भी हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी बेटा, उनको सीक्वेंस में पढ़ना है आपको। क्या है, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, तो आपको क्या करना है, आपको जाके उस प्लेलिस्ट के सीक्वेंस को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आए इस वीडियो को देखने लगे, पुरानी चीजें आई नहीं, आपने उनको पढ़ा नहीं, तो फिर वो क्या होंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी। यही रीजन होता है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती। और सबसे पहली बात, जो बेसिक बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है, वो होता है पेशेंस। वो क्या होता है सर, आपका धैर्य। क्यों सर, ऐसा क्यों सर, धैर्य क्यों? क्योंकि बेटा क्या है ना, लैंग्वेज ना धीरे धीरे रिवील होती है। एक पॉइंट के बाद पहले मैंने कुछ सिखाया, फिर मैंने उसको रिलेट किया, फिर वो धीरे धीरे क्या होगी, आपकी रिलेट हो जाएगी और वो रिवील हो जाएगी, पूरी की पूरी आपके सामने हो जाएगी। अगर आप हमसे बोलें, मुझसे बोलो कि सर एक ही दिन में सारी भी सब कुछ पढ़ा दो, मुझे सब कुछ आना चाहिए, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं आपकी एक 24 घंटे की क्लास ले लूँ, सीधी 12-15 घंटे की रेगुलर क्लास ले लूँ, मैं ले भी लूंगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा आपको? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको सीखने के लिए तो कुछ मिलेगा नहीं। आपने अपना दिमाग लगाने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहा, क्योंकि आप तो सर सिर्फ मेरी बातें सुनते रहे। तो आपको क्या करना है, चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, तो आप क्या करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट की लिंक है, उसको ओपन कीजिए और सीक्वेंस वाइज सारी चीजों को देखिए। हाँ, और एक बात और बता दूं, अगर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि इन वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसका रीजन है सर, मैं थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का व्यक्ति हूँ नहीं, तो अब धीरे धीरे चीजें मैं सीख रहा हूँ, तो मैं उस तरीके से आपके लिए अपडेटेड चीजें लेके आ रहा हूँ। जैसा कि आपको भी पता होगा कि वर्ग 3 के हमारे बैचेस आने वाले हैं, और जो कि 10 तारीख से निरंतर हो जाएंगे। चलिए आज की कहानी आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा बातें हम करते नहीं है, ठीक है। आइए, आज हमें पढ़ना है क्या सर, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले हम इन चीजों को जान लें, जो कि आपको पता है हर जगह पढ़ाया जाता है। कोई भी यूट्यूब पर आप कहीं पर भी चले जाइए, इन चीजों को आपको कोई भी टीचर होगा वो इन सारी चीजों को हमारे लिए पढ़ाता है। सबसे पहले हम जाने इंग्लिश क्या है सर, हमारे लिए लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है हमारे लिए, लैंग्वेज। और लैंग्वेज सीखने के लिए या बोलने के लिए, लैंग्वेज बोलने के लिए, लैंग्वेज यूज किस लिए की जाती है, टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज का पर्पज ही क्या होता है, टू कम्युनिकेट। हम अपने जो एक्सप्रेशंस हैं या जो आइडिया है वो ट्रांसफर कर पाए दूसरे के माइंड में, तो वो क्या होती है हमारे लिए, लैंग्वेज। लैंग्वेज हमेशा क्या होती है, मीडियम होती है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का मीडियम। अगर आपको कम्युनिकेट करना है, यू विल कम्युनिकेट हाउ यू विल कम्युनिकेट, वाया वोकल साउंड। या तो आप क्या बोलेंगे, आपकी आवाज निकलेगी, वॉइस निकलेगी, या फिर आप क्या करेंगे रिटर्न में, रिटर्न में। अगर आपने वॉइस दी, अगर आपने क्या दी, वॉइस, तो आपने वॉइस से क्या निकलेंगे सर, साउंड। अगर आपने उन्हीं को लिख दिया तो वो क्या बन गए, आपके लेटर। तो आप कम्युनिकेट, आप अगर कम्युनिकेट करेंगे तो आप दो ही तरीके से कर पाएंगे, या तो आप बोलकर या तो आप लिखकर। अगर आप बोलेंगे तो यू रिक्वायर्ड अ साउंड, इफ यू राइट देन यू रिक्वायर्ड अ लेटर। तो सर साउंड और लेटर में यही डिफरेंस होता है, साउंड जो हम बोलते हैं और जो लेटर जो हम लिख देते हैं। जैसे सर ए का साउंड था, हमने एक साउंड बोला ए, मैंने एक साउंड बोला क्या, ए, और मैंने उसको लिख दिया, मैंने उसको क्या किया, एक साइन दे दिया, एक सिंबल दे दिया, तो वो क्या बन गया, लेटर। वो क्या बन गया, लेटर। तो जिस साउंड को हमने लिख दिया वो क्या बन गया, लेटर। ऐसे ही हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर कितने होते हैं सर, 26। लेटर कितने होते हैं, 26। अब हम जाने कि इनमें वोवल कितने होते हैं सर, आपके 5, और कंसोनेंट कितने होते हैं आपके 21। वोवल से मतलब क्या सर, जो आपके वोकल कॉर्ड से निकले, जो हमारे गले से निकले, वो क्या होते हैं, वोवल होते हैं। और जो हमारी टंग से निकालते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंसोनेंट। इनमें टंग का यूज नहीं होता, आप बोलकर देख लीजिए, ए, आई, ओ, यू, ई, इनको बोलने के लिए आपको टंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कंसोनेंट बोलने के लिए आपको टंग की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है सर, तो यह हो गए हमारे लेटर कितने होते हैं सर, 26 होते हैं, 5 वोवल होते हैं और 21 हमारे कंसोनेंट होते हैं। तो सर इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, अब हमें बात करना है इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने होते हैं, कितने होते हैं अल्फाबेट। लेटर तो पता चल गया सर, लेटर कितने होते हैं, 26। अल्फाबेट कितने होते हैं, जल्दी बताइए, नहीं पता सर, एक।
अल्फाबेट कितने होते हैं? एक। अल्फाबेट का मतलब जो हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, हिंदी में वर्णमालाएं कितनी होती है? एक ही होती है। अक्षर होते हैं, अक्षर 52 होते हैं हिंदी में, जो अक्षर होते हैं ना वो 52 होते हैं। वर्णमाला तो एक ही होती है। किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होते हैं। एक ही होने से मतलब क्या? अल्फाबेट क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट की मीनिंग ही क्या होती है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स का ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में वो वेरी करता है। जैसे हमारी इंग्लिश में 26 होते हैं, हिंदी में 52 होते हैं, और अदर लैंग्वेज में भी वेरी करते हैं। तो बात आ रही है सर समझ में? यही है कि अल्फाबेट कैसे होते हैं, हमारा सिंगुलर टर्म होता है। कभी भी अल्फाबेट का आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसका प्लूरल नहीं करेंगे। कभी भी एग्जाम में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो अल्फाबेट का प्लूरल नहीं करना है, हमेशा याद रखना। क्योंकि अल्फाबेट इज अ सिंगुलर टर्म, और इसके साथ वर्ब हमेशा कैसे यूज करना सर? सिंगुलर। ये तो पता होगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी? सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो होता है वो। ठीक है सर, चलिए अब हम हमारी कहानी आगे बढ़ाते हैं। लेटर्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट। लेटर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या हो? मीनिंग हो, जिसमें क्या हो? एक सेंसफुल मीनिंग हो। मीनिंगफुल जो हमारा स्ट्रक्चर बने उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड। ये कोई वर्ड है? आप कहेंगे सर नहीं, यह वर्ड नहीं है। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या ये वर्ड है? हाँ सर, इसकी मीनिंग है। इसकी मीनिंग क्या है? ये बुक है। यह क्या है? बुक है। आपके माइंड में एक इमेज आ गई, तो वो क्या हो गई सर आपके लिए? एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया। तो यह क्या बना आपके लिए? ग्रुप ऑफ लेटर। हमारे लिए क्या बन गया? वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सेंटेंस। और यहां पर देखिए, और सेंटेंस से मिलकर हमारे क्या बन जाते हैं? पैराग्राफ। सेंटेंस से मिलकर हम क्या बना लेते हैं? पैराग्राफ। अब आज जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमें क्या डिस्कस करना है सर? हमें इनको डिस्कस करना है, जो सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हम वर्ड यूज करते हैं उनको हमें डिस्कस करना है। तो सर जो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है ना सर, वो यह है, स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस। स्पीच का मतलब आप सीधा सीधा जान लें क्या सर? सेंटेंस। और उसके पार्ट, तो सेंटेंस में जो पार्ट होते हैं या जो सेंटेंस बना हुआ होता है वो हमारा बना हुआ होता है किन से सर? वर्ड से। किन से? वर्ड से। तो पार्ट का मतलब हमें उन वर्ड्स को जानना है, और किन के वर्ड्स को सर? सेंटेंस के वर्ड्स। इतनी बात समझ में आई सर? आगे आते हैं, अब हम देखते हैं आगे चीजों को। आइए चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम, इतनी चीजें आपने लिख ली होंगी। चलिए आते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या? पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि अब हम यहां पर कैटेगराइज करेंगे। चलिए आते हैं। सबसे पहले हम देखें, तो सबसे पहले क्या सर? बोलते जाइए जहां बैठे। सबसे पहले क्या? नाउन। फिर क्या आएगा हमारा? प्रोनाउन। क्या आएगा? प्रोनाउन। फिर क्या आएगा हमारा? वर्ब। क्या आएगा? वर्ब। चौथा क्या होगा सर आपका? एडजेक्टिव। पांचवा क्या होगा आपका? एडवर्ब। छठा क्या होगा आपका? कंजंक्शन। छठा क्या होगा आपका? कंजंक्शन। और यहां पर हम देखें, सेवेंथ आपका होगा प्रीपोजिशन। और एट्थ हम डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन। और नाइन्थ, अगर हम एडजेक्टिव को भी कैटेगराइज कर दें, इनमें से एक अलग से हम अपना इसका एक और पार्ट निकाल लें, तो वो हमारा हो जाएगा क्या? डिटरमाइनर्स। क्या हो जाएगा हमारा? डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स। और एक और जो है वो मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगा जब मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाऊंगा। जब हम फ्रेजल वर्ब्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे तब मैं आपको एक
टर्म सिखाऊंगा पार्टिकल। क्या सिखाऊंगा सर? मैं पार्टिकल। पार्टिकल क्या कहलाते हैं? ओके सर, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यह जो पार्टिकल है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमें डिस्कस करना है इनको। इसको हम करेंगे हमारा जो वोकैबुलरी सेशन होगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, वोकैब पढ़ेंगे तब। सर मैंने आपके लिए वोकैब की एक बहुत अच्छी फैकल्टी अरेंज की है जो आपको क्या पढ़ाएगी, वोकैब पढ़ाएगी। अब क्या होता है कि मैं मतलब सारा काम नहीं कर पाऊंगा कि मैं आपको वोकैब भी पढ़ाऊं, ग्रामर भी पढ़ाऊं, और अभी जो हमारा सीटेट के लिए बैच बना हुआ है उसकी पेडागोजी भी मुझे ही पढ़ानी है। तो क्या है सर, थोड़ा सा लोड भी और मेरी खुद की जो स्टडीज है वो भी मुझे करना होता है। तो यही सारी चीजें हैं सर। तो वोकैब की मैंने एक आपके लिए बेस्ट फैकल्टी अरेंज की है, 2-3 दिन में वो भी आपके लिए कंटिन्यू हो जाएंगे। चलिए सर, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कहाँ, नाउन। नाउन क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, नाउन का मतलब क्या सर? नेम। किसी भी चीज का नेम सर। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपके दिमाग में किसी भी चीज का नेम आता है या आप कोई भी चीज इमेजिन करते हैं उसका पर्टिकुलर कोई नेम है, तो वो आपके लिए क्या है? नाउन। जैसे सर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा जानवर है जो कि व्हाइट कलर का है, उसके 4 लेग हैं, उसकी एक टेल है, ठीक है, जो हमारे लिए मिल्क देती है और इंडिया में उसकी वर्शिप की जाती है। आपके दिमाग में इमेज आई या नहीं आई? हाँ सर। क्या आया सर? काउ। तो काउ क्या है सर? नाउन। एनीथिंग विच हैव अ नेम इज अ नाउन। कोई भी चीज अगर उसका नेम है तो वो क्या है? नाउन है। इनके मैं पर्टिकुलर लेक्चर बनाकर हम फंडामेंटल्स में भी डिस्कस करेंगे। और ऑलमोस्ट मतलब अगर आप देखें तो जो हमारा कॉम्पिटिटिव का सिलेबस होता है उनमें यही सारी चीजें होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर्स। बाकी जो होता है आपके क्या बचे? टेंस, वॉइस और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चे, बस यही अलग से होते हैं। बाकी इन जनरल जो हमारा कॉम्पिटिटिव का पूरा सिलेबस होता है वो इन्हीं पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर देखें, नाउन क्या है? नेम। एनीथिंग विच हैव अ नेम इज अ नाउन। कोई भी चीज, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो चाहे मेंटल वर्ल्ड में हो, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो चाहे वो मेंटल वर्ल्ड में हो, चाहे वो आपके दिमाग में हो चाहे वो आपके दुनिया में जिन चीजों को आप देख पाए, टच कर पाए, फील कर पाए उनमें हो। क्लियर सर? या फिर जिनको आप सोच पाए उनमें भी अगर कोई नेम है तो वो क्या है? नाउन है। यहां आ जाइए सर, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं सर? रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होते हैं? रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेस किनको करते हैं सर? नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? ये जान ले हम। सर क्या है कि जैसे अगर मैं एक किसी व्यक्ति का नाम मैं अगर बार बार बोलूं, एक पैराग्राफ या एक मुझे स्टेटमेंट लिखना था, मैं उसी व्यक्ति का नाम बार बार यूज करूं तो वो क्या हो जाएगा सर? वो सेंटेंस बड़ा हो जाएगा और अजीब सा लगेगा। तो हमें उन्हीं सेंटेंस को छोटा करने के लिए हमने छोटे छोटे वर्ड बनाए। वो क्या कहलाए हमारे लिए? प्रोनाउन। वो छोटे छोटे जो वर्ड थे वो हमारे लिए क्या कहलाए? प्रोनाउन। धमाल मूवी देखी है? हाँ जरूर देखी होगी। वेणुगोपाल अय्यर जब वो नाम बोलता है ना, कितना बड़ा नाम होता है। अगर मैं पूरा नाम लेने चला जाऊं ना तो पूरा बोर्ड भर जाए। तो सिंपली आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ही हैज अ बिग नेम। सीधा आप उससे क्या बोल दोगे? ही। तो उसका पूरा नेम था ना, वो आप उसको बोलने से बच गए, वरना आपको क्या करना पड़ता? वही पूरा नाम बोलना पड़ता। तो इसलिए हमने क्या किया, लैंग्वेज में क्या बनाए हमारे ग्रामेरियंस ने? प्रोनाउंस बनाए। क्या बनाए? प्रोनाउन। अब हम आगे आते हैं वर्ब। आगे क्या करते हैं हम? डिस्कस करते हैं वर्ब। सर वर्ब की सीधी सी बात है सर, वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्शन को या स्टेट को। वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में या तो एक्शन या तो स्टेट को रिफर करते हैं। सर एक्शन 2 तरीके की होती हैं। एक्शन 2 तरीके की होती हैं, एक डूइंग वन और एक हैपनिंग वन। एक कैसी सर? डूइंग वन। और एक कैसी सर? हैपनिंग वन। इनमें किया जाता है और यह एक्शन क्या होती है सर? हो जाती है। तो इनमें यह अंतर होता है। और स्टेट सर ऐसी जो क्या बताए हमारे लिए? अवस्था बताती हूं वो वर्ड। जैसे he is a doctor, what he is? डॉक्टर। उसकी स्टेट क्या है? उसकी अवस्था क्या है?
तो यहाँ पर ऐसी वर्ब जो हमारे लिए स्टेट बताती हो वो क्या कहलाती है हमारे लिए स्टेटिव वर्ब, जो कि हम आगे यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं आई नो यू, समथिंग डूइंग हियर, नो, कुछ हो रहा है यहाँ पर, नहीं, कुछ किया गया, नहीं। ये सिंपल हमारे लिए क्या बता रही है, अवस्था बतला रही है। तो इस कारण से यह वर्ब कैसी होगी सर, स्टेटिव वर्ब होगी। क्लियर सर। आगे आते हैं, हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव को। डोंट वरी, ये सिर्फ ओवरव्यू है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का। इसके बाद एक एक लेक्चर के लिए, एक एक टॉपिक के लिए मैं कम से कम 2 लेक्चर लेके आऊंगा। जैसे हम देखें नाउन फंडामेंटल्स ही पढ़ेंगे हम इतना, अदरवाइज तो मैं नाउन के कम से कम आपको 6 या 7 लेक्चर पढ़ाऊंगा। इन जनरल आपने देखा होगा ऑफलाइन क्लासेस में नाउन एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन नाउन बहुत बड़ा टॉपिक है अगर अच्छे से पढ़ा जाए। नाउन, प्रोनाउन, अरे वर्ब भी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, वर्ब नहीं पढ़ाते लोग। ठीक है, आगे आइए और हम देखते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है सर, ये होते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स। ये थोड़ा सा मैं साफ कर दूं यहां पर। ये होते हैं सर क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो कि क्वालिफाई करते हैं किसको सर, एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन। सर ऐसी क्या जरूरत आप पड़ी कि हमें नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना पड़ा। सर उनके अंदर क्वालिटी है, जैसे कोई एक ब्रेव है, कोई एक बंदा क्या है, ब्रेव है, या फिर कोई एक बंदा डरपोक है, या फिर कोई होशियार है, या फिर कोई बुरा है, या कोई अच्छा है। अगर हमें यह किसी व्यक्ति के बारे में बताना, उस व्यक्ति का तो नेम है लेकिन उसकी ये क्वालिटीज बतानी है, तो हम ग्रामरियंस ने हमारे लिए लैंग्वेज में बनाया क्या, एडजेक्टिव। यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, यह हिंदी में भी होते हैं, जिनको हम विशेषण कहते हैं। तो नाउन की विशेषता बतलाने वाले वर्ड हमारे लिए क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। चलिए हम आ जाते हैं एडवर्ब पर। तो एडवर्ब क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हमारे क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये क्वालिफाई किसको करते हैं, एक एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनदर एडवर्ब को। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। या तो ये किसको डिस्क्राइब कराते हैं, या तो वर्ब को, या फिर दूसरे एडवर्ब को, या फिर एडजेक्टिव को। अब वर्ब को ये किस तरीके से डिस्क्राइब कराते हैं वह भी जान लें। जैसे कोई एक क्रिया है, उसके किए जाने का मैनर, वह किस तरीके से किए गई, तो इसको बताने के लिए हम किनका यूज करते हैं, एडवर्ब का। वो किस स्थान पर की गई, किस समय की गई, कैसे की गई, कितनी देर तक की गई, इन सबको जो हम बताते हैं, मतलब जो क्रिया से रिलेटेड हमारे लिए टाइम, प्लेस, मैनर, ड्यूरेशन, ये सारी जो चीजें होती, रीजन या पर्पस, वो जो होता है वो हम बताते हैं किससे, एडवर्ब से। वो हम किससे बताएंगे सर, एडवर्ब से। अब यहां आते हैं सर, हम अब पढ़ेंगे क्या सर, कंजंक्शन। इसको भी सर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि ऐसा ना लगे कि हमने इन चीजों को डिस्कस ना किया है। यहां आ जाइए, हम देखते हैं, बात करते हैं कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन सर हमारे लिए होते हैं कनेक्टर्स। इनका काम ही है क्या सर, ये होते हैं कनेक्टर्स। ये क्या करेंगे सर, आपका कनेक्ट करेंगे सर। कनेक्ट किसको किससे करेंगे, एक नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, फ्रेज को फ्रेज से। सर अगर आपको फ्रेज पता नहीं है, आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाइए, जो मैंने आपसे बोला है प्लेलिस्ट, सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए, क्लॉज को क्लॉज से। यह भी अगर आपको समझ में ना आए तब भी आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ आइए। कंजंक्शन का काम क्या होता है, कनेक्टर्स होते हैं। नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, फ्रेज को फ्रेज से और क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने का काम जो करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। क्लियर सर। हम यहाँ आते हैं, प्रपोजिशन होती है हमारी रिलेटिंग वर्ड। इसको मैं यहाँ लिख दूं, शायद बोर्ड से बाहर जाएंगे। यह होते हैं हमारे रिलेटिंग वर्ड। अब देखिए सर आपने तो बता दिया एडवर्ब है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन या प्रोनाउन आपको पता है, या तो ये सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे। नाउन या प्रोनाउन की खासियत है। अब मुझे क्या करना था, किसी स्थान को मुझे वर्ब के प्लेस के लिए जोड़ना था। जैसे मैंने बोला ही वेंट, ही वेंट।
अब मुझे क्या बोलना था कि वो कहाँ गया, स्कूल। वो कहाँ गया, स्कूल। स्कूल आपको पता है स्कूल क्या है सर, नाउन है। स्कूल क्या है सर, आपको पता है नाउन है। अब आपको पता है वेंट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, वेंट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, गो वर्ब के बाद, ये सब्जेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर इस नाउन को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी सर, प्रपोजिशन की। तो आप क्या लगाएंगे, टू स्कूल। अब जैसे मैंने यहां पर लिख दिया मंडे, मंडे को गया था भाई साहब। अब मंडे क्या है आपके लिए, एक नेम है। अगर ये नेम है तो ये क्या है, नाउन है। और अगर इसको जोड़ना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी सर, फिर से अगेन आपको प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप लिखेंगे ऑन मंडे। तो सर नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए, किसको, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो हमारे होते हैं प्रपोजिशन। वो हमारे क्या होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। सर जो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सडन एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं, सडन एक्सप्रेशन। क्या होते हैं, सडन एक्सप्रेशन होते हैं। एकदम से हमें खुशी हो गई, अचानक से हम खुश हो गए, अचानक से हम दुखी हो गए, तो इनके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे हुर्रे, वाव, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको लैंग्वेज में बहुत सारी जगह पर मिल जाएंगे और हर साल नए नए जुड़ जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आप ऑक्सफोर्ड में देखेंगे तो आपको अयो जोड़ा मिलेगा। इट्स अ तमिल वर्ड विच हैज बीन इंक्लूडेड इन ऑक्सफोर्ड। तो अयो जो है ना वो भी वर्ड इसमें जुड़ चुका है, अयो रामा, वो वाला वर्ड। अब यहाँ पर देखिए डिटरमाइनर्स को डिस्कस करना है हमें। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं सर, सिंपली ऐसे वर्ड होते हैं या फिर एडजेक्टिव ही होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं नाउन को, ये क्या करते हैं, नाउन को लिमिट करते हैं। दिस लिमिट द नाउन बाय नंबर, किससे, नंबर से, वॉल्यूम से। नंबर, वॉल्यूम, मेजरमेंट, इन सारी चीजों से जो हम नाउन को लिमिट कर देते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स। वो हमारे लिए क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। जो हमने सारी चीजें सीखी हैं अब हम इनको सीक्वेंस बाय डेली एक एक वीडियो लेकर आएंगे, नाउन टॉपिक पर, फिर प्रोनाउन पर, फिर एडवर्ब पर, सारी की सारी। अब हम उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह एक सिर्फ इंट्रो था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर। अगर आपको चीजें क्लियर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।